इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में पैदा होता है। शेर भी जब इस दुनिया में आता है तो वो एक बच्चा ही होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवरों की तरह उतना ही मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अबोध होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं, शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं, लेकिन तब तक सीन बदल चुका होता है और शेर को छोड़कर जंगल के बाकी जानवर केवल जानवर रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? शेर की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानने की जरूरत है शेर के उन 6 गुणों के बारे में जो आपको राजा बनाते हैं और आपको भी वो आपकी जिंदगी का, इस दुनिया का राजा बना सकते हैं। शेर का गुण नंबर 1, लर्निंग, सीखना। शेर का नन्हा बच्चा उतना ही सॉफ्ट होता है जितने और दूसरे जानवर जिनके बचपन में होते हैं, लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता। बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है, हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो उनसे ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, कैसे ताकतवर बना जाता है। भले ही बच्चा नन्हा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती हैं और केवल देखती ही नहीं बल्कि सीखती भी रहती हैं। इंसान को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिससे दुनिया में बहुत से लोगों को महान बनाया है। कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक बात याद रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में किसी से भी किसी भी जगह अगर सीखने को मिले ना, दुश्मन से भी यदि कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। यही है शेर का गुण नंबर 1, सीखना, लर्निंग। शेर का गुण नंबर 2 है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। शेर को यदि कोई चीज शेर बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है शेर की ट्रेनिंग। वो अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है, उनको शिकार करता देखते हुए खुद भी नन्हे शेरों के साथ शिकार करने की ऐसी प्रैक्टिस करता है जैसे मानो उनका शिकार कर रहा हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वो बड़े जानवरों का शिकार करने का हक जता सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकता है। सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके जवान बनते हैं, कोई आर्टिस्ट ट्रेनिंग करके ही आर्टिस्ट बनता है। यूपीएससी करने वाला एक स्टूडेंट ट्रेनिंग करके ही एक सफल अफसर बन पाता है। सेल्फ ट्रेनिंग अपने जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपकी जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या कुछ नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल समय को चकमा दे सकते हो। ये था शेर का गुण नंबर 2। अब बात करते हैं गुण नंबर 3 की, वो है पेशेंस, धैर्य। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि एक झाड़ी के पीछे छिपकर अपने शिकार का काफी देर तक लंबा इंतजार करता रहता है कब ऐसा समय आए कि दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार शिकार की घाक में छिपकर बैठना पड़ता है। शेर जल्दबाजी में बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता है। अगर वो ऐसा जल्दबाजी में बिना प्लानिंग के करेगा तो वह जंगल का राजा कहलाने लायक ही नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के जैसा लोग हमें बताते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। थोड़े समय बाद हमारा टारगेट बदल जाता है और हम अपने पहले टारगेट को बीच में ही छोड़कर दूसरे टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह धैर्यवान होकर सही सोच, सही समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए। शेर का गुण नंबर 4 है फियरलेसनेस, यानी कि निडरता। एक शेर शिकार भले ही चुन चुन कर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद को मेंटेन रखने के लिए, किसी भी चुनौती को ललकारने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता
और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही अंजाम कुछ भी हो, लेकिन जो पहला कदम है किसी भी जंग को जीतने के लिए निडर होकर लड़ने के लिए तैयार होना, वो कदम शेर एक बखूबी से निभाता है। इंसानी जिंदगी में भी कोई भी इंसान चुनौती से डरता नहीं, तो हर चुनौती उससे डरना स्टार्ट कर देती है। भले ही आप कितनी ही समस्याओं से घिरे हों, भले ही आपके सामने चुनौतियां कितनी भी हों, भले ही बहुत सारी समस्याओं ने आप पर एक साथ अटैक कर दिया हो, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस ने आपको एक साथ चैलेंज कर दिया हो, तो भी आपको निडर होकर उन चुनौतियों के सामने, उन समस्याओं के सामने जोर से शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ मारता है ना, तो 8 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ मारता है, तो चुनौतियां 8 जन्मों तक उसके पास नहीं आती। शेर की दहाड़ प्रतीक है निर्दरता का, फियरलेसनेस का, जो हर इंसान में होना चाहिए। शेर का गुण नंबर 5 है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक कि उसे हासिल ना कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है, तो सही वक्त आने पर अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है, और उस वक्त शेर को देखकर ये नहीं लगता कि क्या ये वही शेर है जो अपने शिकार का इतनी देर से बैठकर इंतजार कर रहा था। वो शेर इस तरह अपने शिकार के पीछे भागता है जैसे मानो ये उसकी अंतिम दौड़ हो। अगर वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाया, तो उसमें दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि बहुत थक जाता है। इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए। और जब इस कायनात में कोई इस शिद्दत से के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि चाहे जान चली जाए पर लक्ष्य हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अपना शिकार पकड़ने के लिए नहीं रोक सकती, और आखिर उस शेर को अपना शिकार हासिल हो जाता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो इस बात के पूरे चांस हैं कि इंसान कुछ मकसद हासिल कर सकता है। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। इस वीडियो का आखिरी और शेर का छठा गुण है एक कान। एक शेर को बकरियों की तरह एक झुंड में रहना पसंद नहीं होता। शेर को बकरियों की तरह एक झुंड में रहना पसंद नहीं होता। ना ही वो कुत्तों की तरह भौंकता रहता है, और ना ही वो भेड़ की तरह बिना सोचे पीछे पीछे चलने की आदत होती है। शेर जितने घातक होते हैं ना, उतने ही गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं। उनको अकेला रहना केवल पसंद है, बल्कि वो अकेले रहने से डरते भी नहीं है। क्यों? ये उनका अकेलापन नहीं है, बल्कि उनका शेरपन है। जब शेर शिकार नहीं कर रहा है, तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय से बिताता है, या फिर अकेले गंभीर रहकर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करने की आदत डालता है। उनको किसी से बिना मतलब उलझने की आदत नहीं होती, और ना ही वो दूसरे जानवरों से इतना घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर एकांतवास करने का पालन करे और अकेलापन महसूस ना करे, अकेलेपन से ना डरे, तो वो भी कुछ भी कर सकता है। अक्सर होता क्या है कि अगर आप सामाजिक जीवन में जीते जीते इतने आदी हो जाते हैं कि आपके दूसरों लोगों पर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाती है, और आप अकेले कुछ भी कर पाना नहीं चाहते। यदि आप कुछ अकेला करते भी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको शेर की तरह इस दुनिया का राजा बनना है, तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी और अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जंगल में खाना सबको चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता ना। हमारी जिंदगी में भी हमें चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उस चाह के लिए मेहनत कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग ही कर पाते हैं। हमें इस चाहने और मेहनत करने के दायरे को मिटाना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को धारण करके शेर की तरह निडर होकर लीडर बन के उनके अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लक्ष्य को पूरा करने का, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का केवल वही एकमात्र रास्ता है जो मेहनत वाली सीढ़ियों से होकर जाता है। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए गंभीर रूप से मेहनत के लिए तैयार हो जाए।